नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। रामू एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन रामू एक किराने की दुकान पर गया। वहाँ सिक्का डालने वाला सार्वजनिक फ़ोन लगा था। रामू ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी ओर से किसी ने फ़ोन उठाया। रामू बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना है कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। रामू ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूँ। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं उससे भी कम वेतन में काम करने को तैयार हूँ। व्यक्ति बोला, बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूँ। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति ने समझाया। रामू ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूँगा, जैसे बाज़ार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करोगे। व्यक्ति बोला, कहा ना, मुझे अभी किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दुकानदार रामू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने रामू से कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है। उसे एक अच्छे ड्राइवर की आवश्यकता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूँ। रामू ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फ़ोन पर नौकरी पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे ही नौकरी दिलवा रहा हूँ तो तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। रामू ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, आप मुझे गलत ना समझिए। मुझे काम की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ। तो दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जानें। हम अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर काबू पाएं। और कोई व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। धन्यवाद।